एक रोज आला हजरत के दरवाजे पर एक फकीर आ गया और फकीर आकर कहने लगा, मुझे 10 रुपया दे दो वरना घर लौट दूंगा। 10 रुपया दे दो वरना, जल्दी बोलो, 10 रुपया दे दो वरना घर लौट दूंगा। एक जगह हम गए, वहां एक मियाँ का नाम ही फट्टा लौट मियाँ था। कारी साहब जानते हैं, भहुआ बाजार की तरफ, हाँ, उनका नाम था फट्टा लौट मियाँ। हाँ, बहुत मोहब्बत करते थे वो हमसे। हमारी तकरीर सुनी उन्होंने, बड़ी मोहब्बत की, सर पे हाथ रखकर नजराना पेश किया और रोक लिया रात को। का सुबह जब तक मुर्गा नहीं खिला देंगे फट्टा लौट मियाँ को सुकून नहीं मिलेगा। मैंने कहा मियाँ अगर आप हमें दावत दे रहे हैं मुर्गे की तो हम रुकेंगे, अब मुर्गा खा के जाएंगे। और सुन्नी मुर्गा नहीं खाएगा तो क्या वहाबी खाएगा? अल्लाह का शुक्र है जितना हलाल माल है बढ़िया बढ़िया वो सब सुन्नी के नसीब में है और वहाबी के नसीब में अतड़ी पचौनी है। हाँ, कौवा है उनके नसीब में, वो कौवा खाएं, हम अहले सुन्नत मुर्गा खाएं। जितना अच्छा अच्छा माल है सब सुन्नियों के हिस्से में, काला कौवा वहाबियों के हिस्से में। 10 रुपए दे दो वरना घर लौट दूंगा। अहमद रजा ने फरमाया ऐसे मत कहिए कि घर लौट दूंगा। अगर 10 रुपए की आपको हाजत है और जरूरत है तो आप 10 रुपया ले लीजिए, ले जाइए, लेकिन ये ना कहिए कहीं फकीर भी ऐसे होते हैं, कहीं फकीर भी ऐसे होते हैं जो घर लौट दें। फकीर तो घर बसाने की दुआ देते हैं, फकीर तो घर बसाने की दुआ देते हैं और आप घर लौटने की दुआ बद्दुआ कर रहे हैं, है नहीं है? अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो जाए, घर लौट दे, पहाड़ लौट दे, जमीन लौट दे, आसमान लौट पौट कर दे, अल्लाह जो चाहे कर दे। लेकिन आप ये बात कह रहे हैं तो ये अच्छी नहीं लगती। और फिर घर लौटने की बात करते, घर बसाने की आपको बात करना चाहिए, समझे? और आप क्या घर आप लौट सकते हैं? जब अल्लाह घर बसाए तो कोई बंदा क्या लौट सकता है? फकीर कहने लगा मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, 10 रुपए दे दो वरना घर लौट दूंगा। अहमद रजा ने तरद्दुद किया, इतने में अंदर से आवाज आई, इमाम अहमद रजा अंदर तशरीफ ले गए। जैसे ही आंगन में पहुंचे पता चला सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, जिनकी उम्र छोटी थी, अभी कम उम्र के थे, उनको प्यार से घर में अम्मन मियाँ कहा जाता था। अहमद रजा की वालिदा मोहतरमा कहने लगी, अहमद रजा अम्मन मियाँ छत से गिर गए हैं और आपने उस फकीर से बहस की। शायद उसी फकीर ने यह किया है कि अम्मन मियाँ छत से गिर गए। अहमद रजा फाजिल बरेलवी का अकीदा तो मजबूत अकीदा था ना, वो जानते थे जो अल्लाह करता है वही होता है नहीं? और उसके बाद माँ कहने लगी बेटा अम्मन मियाँ जमीन पे गिर गए हैं, आंगन में पड़े हुए हैं, समझे? अहमद रजा कहते हैं अम्मी जान अगर 1000 भी मुस्तफा रजा हो, अम्मन मियाँ हो, तो मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान करता चला जाऊंगा, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर मेरा एतकाद भरोसा नहीं है। मेरा एतकाद भरोसा मेरे रब के ऊपर है, रसूल की जात के ऊपर है, इन मांगने वालों के ऊपर मेरा कोई भरोसा नहीं। इतना कहना था। अम्मन मियाँ उठे और कपड़ा झाड़ते हुए अहमद रजा की खिदमत में पहुंच गए और कहने लगे बाबा जान चोट लगना तो दूर की बात, मेरे कपड़े पे गर्दा भी नहीं आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जैसे ही मुस्तफा रजा ने कहा अब्बा हुजूर मेरे जिस्म पर चोट लगना तो दूर की बात है, मेरे कपड़ों पे गर्दा तक नहीं आया है। अहमद रजा ने उस फकीर से कहा देख रहे हैं आप, है नहीं? वो फकीर भी सोचने लगा गिरा तो था मेरी ही बद्दुआ से, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ऐसा क्यों हुआ? उसको क्या मालूम था? वो जिससे बात कर रहा था उसकी रसाई बारगाह रिसालत में है, उसकी रसाई बारगाह गौसे आजम में है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अपना जूता जमीन पे डाल देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं और फरमाते हैं मेरा जूता लौट के दिखा तब मैं समझूंगा कि तू घर भी लौट सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत
मेरा जूता लौट के दिखा और मेरे जूता को उल्टा करके दिखा दे, तब मैं समझूंगा कि तू घर भी लौट सकता है। उस फकीर ने जूता लौटने के लिए नीचे झुका और जूता लौटने की कोशिश की, पूरा जोर लगा दिया, लेकिन अहमद रजा के जूते को उल्टा ना कर सका। जब पसीने आने लगे तो आला हजरत फरमाते हैं, जब तुझसे अहमद रजा का जूता नहीं लौटा जाता तो अहमद रजा का घर कैसे लौट पाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तुझसे जूता नहीं लौटा जाता तो अहमद रजा का घर कैसे लौट पाएगा? ये अकीदा था आला हजरत फाजिल बरेलवी का, इतना मजबूत अकीदा था। हजरात गिरामी, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु से वहाबी देवबंदी बातिल फिरके वाले सब जलते थे और सब अहमद रजा को अपना दुश्मन तसव्वुर करते थे, लेकिन आला हजरत कभी किसी की फिक्र नहीं करते थे। पूरी दुनिया अगर वहाबियत के नाम पे मेरी दुश्मन हो जाए तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, और पूरी दुनिया मुझसे दुश्मनी करने लगे, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये तो वहाबी थे जो अहमद रजा के दुश्मन बन गए थे, लेकिन हजरात गिरामी अब अपनों की जब बारी आई तो वो भी आला हजरत के हासिद बन गए और वो भी आला हजरत से हसद करने लगे, आला हजरत से जलन करने लगे। आप कहेंगे अहमद रजा फाजिल बरेलवी से अपनों की जलन का क्या सबब है, अपने क्यों जलने लगे? तो ऐसा नहीं है कि इमाम अहमद रजा ने किसी की जमीन जोत ली हो, इमाम अहमद रजा ने किसी का खेत मार लिया हो, आला हजरत ने किसी का घर मार लिया हो। ऐसा नहीं है कि आला हजरत ने किसी का उधार लिया हो और उधार लेके वापस ना दिया हो, इसलिए दुश्मनी अपनों से हो गई। जो सुन्नी थे बनाम सुन्नी, वो आला हजरत से दुश्मनी करने लगे और आला हजरत से हसद करने लगे। आप कहेंगे किस वजह से हसद करते थे? कोई जाती रंजिश थी? नहीं। कोई माल का मामला था? नहीं। कोई जायदाद का मामला था? नहीं। कोई पैसे का मामला था? नहीं। आला हजरत को दौलत से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो ये कहते थे कि मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया मदीने वाले की मोहब्बत है, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती दौलत गौसे आजम की मोहब्बत है। जो गौसे आजम की मोहब्बत को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया समझता हो, जो रसूल अल्लाह के इश्क को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया समझता हो, वो दुनिया की दौलत को कभी क्रेज नहीं देता है, वो दुनिया की दौलत को कभी अहमियत नहीं दे सकता है। तो फिर अपने नाराज क्यों हो गए? हजरात अपने नाराज क्यों हुए वो भी सुन लीजिए, जरा एक मर्तबा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने क्यों आला हजरत से नाराज हो गए? मैं जरा आपको बता दूं। किसी ने आला हजरत से पूछा, हुजूर ये बताइए गैर आलिम को वाज कहना कैसा है? इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने शरीयत मुताहरा की रोशनी में ये जवाब इनायत फरमाया कि गैर आलिम को तकरीर करना नाजायज़ व हराम है। जो गैर आलिम तकरीर किया करते थे वो अहमद रजा से नाराज होते चले गए। किसी ने पूछा, हुजूर ये बताइए कव्वालियाँ सुनना कैसा है? इमाम अहमद रजा ने फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में जवाब दिया कि कव्वाली मज़ामीर के साथ सुनना नाजायज़ व हराम है। जो कव्वालियाँ सुना करते थे, जो ढोलक की थाप पर थिरका करते थे, वो अहमद रजा के दुश्मन होते चले गए। किसी ने पूछा, हुजूर ये बताइए ताज़िया उठाना कैसा है? अहमद रजा ने फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में जवाब दिया, ताज़िया उठाना मुरव्वजा ताज़िया दारी नाजायज़ व हराम है। किसी ने जो ताज़िया उठाया करते थे वो अहमद रजा के दुश्मन बनते चले गए, हसद करने लगे इमाम अहमद रजा से। किसी ने पूछा, हुजूर ये बताइए अय्याम मुहर्रम में काला और हरा कपड़ा पहनना कैसा है? इमाम अहमद रजा ने फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में जवाब दिया, 10 मुहर्रम तक, पहली तारीख से लेके 10 मुहर्रम तक काला कपड़ा पहनना भी हराम है और हरा कपड़ा पहनना भी हराम है। काला कपड़ा पहनना इसलिए हराम है कि वो शियों की मुशाबहत है, और हरा कपड़ा पहनना इसलिए हराम है कि वो जाहिलों की मुशाबहत है। इमाम अहमद रजा ने जवाब दिया, हरा कपड़ा पहनना और काला कपड़ा पहनना मुहर्रम के 10 दिन तक नाजायज़ व हराम है। जो मुहर्रम के दिनों में काला कपड़ा पहनते थे वो आला हजरत के दुश्मन होते चले गए। जो मुहर्रम के दिनों में हरा कपड़ा पहनते थे वो आला हजरत के दुश्मन होते चले गए। किसी ने पूछा, हुजूर ये बताइए अंगूठी पहनने का मसला शरीयत में क्या है? तो इमाम अहमद रजा ने जवाब दिया, एक अंगूठी 4.5 माशा से कम, वो भी एक नग की, एक उंगली में पहनना जायज है। जो अपनी उंगलियों को अंगूठी की दुकान बनाया करते थे वो इमाम अहमद रजा से दुश्मनी करते चले गए। इमाम अहमद
अहमद रजा से जलते चले गए। किसी ने पूछा हुजूर ये बताइए झींगा खाना कैसा है? आला हजरत ने फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में जवाब दिया कि झींगा खाना खिलाफ औला है। जो झींगे मज़े ले ले के खाया करते थे वो आला हजरत के दुश्मन होते चले गए। किसी ने पूछा हुजूर ये बताइए ओझड़ी खाना कैसा है? इमाम अहमद रजा ने फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में जवाब दिया ओझड़ी खाना नाजायज़ व हराम है। जो ओझड़ी नोचा करते थे, ओझड़ियाँ खाया करते थे, वो इमाम अहमद रजा के दुश्मन होते चले गए। किसी ने पूछा हुजूर ये बताइए लाठी लेकर जुमा का खुतबा देना कैसा है? इमाम अहमद रजा ने फरमाया खिलाफ औला है। जो लाठी लेके जुमा का खुतबा दिया करते थे वो आला हजरत के दुश्मन होते चले गए। किसी ने पूछा हुजूर ये बताइए लाल रंग का कपड़ा पहनना, पीले रंग का कपड़ा पहनना कैसा है? इमाम अहमद रजा ने फरमाया गैर मुस्तहसन है। जो काला, जो पीला और लाल कपड़ा पहना करते थे वो आला हजरत के दुश्मन होते चले गए। किसी ने पूछा हुजूर ये बताइए जुमा के खुतबे की अजान अंदर देना चाहिए या बाहर देना चाहिए? इमाम अहमद रजा ने जवाब दिया जुमे खुतबा की अजान, जुमे के खुतबे की अजान अंदर देना मकरूह तहरीमी है, बाहर देना चाहिए, खारिज मस्जिद देना चाहिए। जो अजानों को जुमा के दिन खुतबे की अजान को मस्जिद के अंदर दिया करते थे वो आला हजरत के दुश्मन होते चले गए। जब अहमद रजा ने अपनी आंख खोल कर देखा एक तरफ तो वहाबी देवबंदी थे जो मेरी जान के दुश्मन बने हुए थे, अब तो मेरे अपने भी मेरे हासिद हो गए हैं, तड़प गए और बेचैन हो गए। बशरी तकाजा भी यही है, आदमी अपनों को जब देखता है और अपना नाराज होता है तो बेचैन हो जाता है, बेकरार हो जाता है। ये तो सुन्नी थे, अपने थे, शरीयत का हुक्म बताने की वजह से अहमद रजा से दुश्मनी करने लगे थे। बेचैन हो के कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी। बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। और बारगाह गौसे आजम में अपना अरीजा पेश करते हैं। वो जब भी बेकरार होते थे तो दुनियादार से नहीं कहते थे, अहमद मुख्तार से कहते थे। वो जब भी बेचैन होते थे किसी और से नहीं कहते थे, बगदाद के दूल्हा अब्दुल कादिर जीलानी से कहते थे। कहते हैं या गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम शामिल है या गौस। अदुबद्दीन मजहब वाले हासिद, तू ही तन्हा का जोरे दिल है या गौस। ए गौसे आजम, अब तो अहमद रजा तन्हा पड़ गया। एक तरफ तो वहाबी देवबंदी है जो दुश्मन बने हुए हैं और एक तरफ अपने हैं जो हासिद बने हुए हैं। मैं क्या करूं या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं या गौसे आजम, मैं क्या करूं? तो बारगाह रिसालत से जवाब आता है ए अहमद रजा, तुमने ये जो दुश्मनी ली है अपनी जात के लिए नहीं ली है, हमारी जात के लिए ली है। अहमद रजा, तुमने ये जो तुम दुश्मनी ली है वो अपनी तबीयत के लिए नहीं ली है, अपनी हमारी नबी की, हमारी शरीयत के लिए ली है। ए अहमद रजा, अपने आप को तन्हा न समझना, मैदान में उतर जाना। जिस मैदान में जाओगे हमें अपने साथ पाओगे और झंडे नुसरत के गाड़ के अपने घर वापस आओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद रजा, तुमने अपनी तबीयत के लिए इतने दुश्मन नहीं बनाए हैं, हमारी शरीयत के लिए दुश्मन बनाए हैं। हम तुम्हें इनाम देते हैं और एक ऐसा इनाम देते हैं कि पूरे दुनिया के हर मुल्क में जहां हमारा चाहने वाला रहता होगा वो फजर की नमाज से फारिग होगा और इकट्ठा होकर दुनिया की हर मस्जिद की मेहराबों से और मीनारों से ये आवाज आया करेगी, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत की दुश्मनी करने के बाद इमाम अहमद रजा को घटाने की कोशिश की, उनको पसपा करने की कोशिश की, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हकीकत यह है पीछे दुश्मन पड़े थे, पड़े रह गए। पीछे दुश्मन पड़े थे, पड़े रह गए, फिर भी झंडे रजा के गड़े रह गए। पीछे दुश्मन पड़े थे, पड़े रह गए, फिर भी झंडे